जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एडू30 के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जैसे कि हमारा पहले ही फिज़िकल और रिटेन एग्ज़ाम हो चुका है। हमारे रिटेन के मार्क्स भी आ गए हैं, फिज़िकल के भी यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। अब हमारा फाइनल सिलेक्शन होने को है कि आखिर किसका नाम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आएगा, किसका नाम नहीं आएगा। ठीक है? तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कहीं न कहीं इस बार का अलग है। दो जो पिछली भर्तियाँ हुई है पुलिस की 2018 वाली चाहे बात करें, चाहे 2012-13 वाली। ठीक है? सभी से अलग है। क्योंकि पहले जिला चूज़ करने के लिए ऑप्शन आता था, इस बार जिला चूज़ करने के लिए ऑप्शन नहीं आया। ठीक है? तो इस बार जो यहाँ पे स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे हैं कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस हो क्या सकता है? अब इसी कड़ी में लोग पीएचयू के चक्कर लगा रहे हैं। जो स्टूडेंट है मतलब पीएचयू को ही यहाँ पे डिसीज़न लेना चाहिए कि हम ऐसे सिलेक्शन लेंगे। पीएचयू का काम कौन कर रहा है? तो स्टूडेंट कर रहा है। मतलब वो वहाँ पे मेहनत भी किया, फिज़िकल के लिए उन्होंने रिटेन के लिए भी मेहनत किया, अब वो चक्कर भी इन्हीं के काट रहे हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो पीएचयू के बार-बार अलग-अलग ग्रुप में बना के जा रहे हैं। ठीक है? पहले 2 तारीख को कुछ लोग गए थे, 3 तारीख को, फिर उसके बाद 12 तारीख को गए थे, सॉरी 10 तारीख को गए थे, फिर 12 तारीख को गए, उसके बाद 14 तारीख को भी गए। ठीक है? मतलब कल भी गए थे कुछ लोग। हम इनके लेटर भी दिखाने वाले हैं। ठीक है? कि आखिर इनकी बातें क्या हैं? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं, वो इनके अलग-अलग ग्रुप बने हुए हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो डाले थे, ठीक है? अभी रिटेन में, ठीक है? तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट बनना चाहिए। एक अलग ग्रुप है, वो ये चाहता है कि अलग-अलग ज़िले से जैसे उसने क्वालीफ़ाई किया है फिज़िकल में और रिटेन तो ठीक है, एक ही जगह से दिया होगा। तो वो चाहता है कि सब जगह से नाम आए, ठीक है? एक ग्रुप ये चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर, एक ग्रुप ये चाहता है कि अलग-अलग ज़िले से नाम आए और एक ग्रुप ये चाहता है कि एक ज़िले से ही डाले हैं, तो एक ज़िला ही चूज़ करने का ऑप्शन है, पोर्टल ओपन होना चाहिए। 3 लोग हैं, अलग-अलग इनकी डिमांड्स हैं। अब अगर मैं इनके बारे में बात करता हूँ, तो ये गुस्सा हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम किसी के बारे में ना तो हम सपोर्ट करने वाले हैं, ना तो हम किसी के अगेंस्ट बात करने वाले हैं। एक्चुअल में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है, जो बातें करके पता चली है, हम उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताएँगे। ठीक है? तो ना तो हम इनके बारे में सपोर्ट करेंगे, ना तो इनको। ठीक है? वरना आप ही लोग बोलेंगे, वैसे भी ना तो मैंने इसमें फॉर्म डाला है, ना तो मेरा यहाँ पे नाम आने वाला है, फिर भी आप लोग हमें ही बोलेंगे। उससे अच्छा तो यही है कि हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहली बात जो 12 तारीख को लोग गए थे, कुछ स्टूडेंट 12 तारीख को गए थे एसपी से मिलने, ठीक है? तो एसपी ने ये बोला कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट अलग-अलग ज़िले से यहाँ पे क्वालीफाई हुआ था फिज़िकल में, ठीक है? तो जब उसका रिज़ल्ट में नाम आएगा तो हो सकता है उसका चारों जगह नाम आ जाए, ठीक है? अब उसके पास वो एक अपनी स्वेच्छा से वो एक ज़िला चूज़ करेगा, ठीक है? एक ही ज़िला चूज़ करेगा, है ना? 4 जगह जॉइनिंग लेगा नहीं वो, ठीक है? तो हम क जब रिज़ल्ट देंगे तो रिज़ल्ट के साथ में हम वेटिंग लिस्ट देंगे, ठीक है? क्या वेटिंग लिस्ट? तो वेटिंग लिस्ट में कितने लोग को देंगे? तो आपको जैसे पता है आपने पीएससी का रिज़ल्ट देखा होगा तो पीएससी के रिज़ल्ट में फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है कि किसका-किसका नाम आ गया है, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट में देखा जाता है कि चलो 2 लोग को 3 लोग को जैसे यहाँ पे डीएसपी हो गया कि चलो अगर ये कोई जॉइन नहीं करेगा तो इसका नाम आ जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे तहसीलदार के लिए ये जॉइन नहीं करेगा तो इसका नाम आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही मान लीजिए कि अगर ये 4 जगह से क्वालीफाई किया था, ये यहाँ से जॉइन कर लिया, ये यहाँ से जॉइन कर लिया तो 3 सीट ये भी खाली हो जाएँगी। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले रहेंगे मान लीजिए कि ये रायपुर हो गया, ये दुर्ग हो गया, ये बिलासपुर हो गया, ये मुंगेली हो गया, ठीक है? ये 3 सीटें अब यहाँ पे तो जो पहले जिसका नाम आया था उनका नाम तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो हर जिले का उन्होंने ये बोला कि हर जिले का लगभग हम 25% वेटिंग निकालेंगे। ठीक है? मतलब मान लीजिए कि आपके ज़िले में 100 पोस्ट था, ठीक है? तो 100 पोस्ट तो ये कन्फर्म 100 लोग का नाम आएगा पहली बार में, ठीक है? अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना कैटेगरी में कितना पोस्ट थे वो चीज़ें। लेकिन 25 लोगों का और नाम आएगा, मतलब जो रिज़ल्ट रहेगा उसमें 125 लोगों का नाम आएगा, ठीक है? तो उसमें कुछ लोग जॉइन कर लेंगे, बाकी फिर जो लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, ये लोग एक-एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएँगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे सामने वाला मान लीजिए मैं ही था, मैं रायपुर में जॉइन कर लिया, है ना? और मेरा चारों जगह नाम आ रहा था, दुर्ग में भी, बेमेतरा में, बिलासपुर में भी और मुंगेली में भी। अब ये 3 सीटें तो खाली हो गई, 3 सीटें खाली हो गई तो जो मैं वेटिंग लिस्ट में मान लीजिए कि आप वेटिंग लिस्ट में थे, तो आपको ये लगा कि हाँ, मैं दुर्ग जॉइन कर रहा हूँ। आप दुर्ग जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक जो बिलासपुर वाला वेटिंग वाला था, वो बिलासपुर यहाँ पे जो फर्स्ट मान लीजिए वेटिंग में भी उसमें रैंक रहता है कि हाँ, आपका इतना नंबर है, तो आप फर्स्ट वेटिंग में रहेंगे, सेकंड वेटिंग में, थर्ड वेटिंग में, ऐसे करके। एक-एक क्लियर करते आते हैं, जिसका अच्छा नंबर रहता है वो फर्स्ट वेटिंग में, फिर ऐसे-ऐसे इनको क्लियर करते आते हैं।
तो सेम ऐसे ही उन्होंने मतलब वहाँ पे यही बातें हुई थी कि हम ऐसे यहाँ पे लिस्ट निकालने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये 25% वेटिंग कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है? हाँ, हमारा मकसद यही है कि जो वेटिंग क्लियर होना चाहिए, मतलब ये जो आप लोग का 5,967 पद हैं, तो पूरे के पूरे पद वहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए, भराने चाहिए। ठीक है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, ये 5 साल, 6 साल से वेटिंग ही क्लियर नहीं कर पाए। तो हमारा बस यही मकसद था कि लोगों को यहाँ पे किसी को भी मतलब वेटिंग सबका क्लियर होना चाहिए, किसी को वेटिंग में ऐसा ना रख दें कि हाँ, लास्ट में उसका जब उसके बच्चे हो जाएँ, ना दादा-पोता बन जाए, तब उसका नाम आए। चलिए, ये 14 तारीख वाले मतलब जो कल कुछ लोग गए थे, उन्होंने देखिए यहाँ पे क्या एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने क्या बोला है रजिस्ट्रेशन के आधार पे, ठीक है? ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने भेजा कि देखिए सर ऐसा-ऐसा चीज़ चल रही है, तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि रजिस्ट्रेशन नंबर। कुछ जो पहले मैंने आपको बताया था कि जो 10 तारीख को गए थे, उन्होंने बोला कि पोर्टल ओपन कराना चाहिए। ठीक है। तो जो विभाग है, विभाग भी बोल रहा होगा कि आखिर ये चाहते क्या है? कुछ लोग बोल रहे हैं पोर्टल, कुछ लोग बोलते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अपने हिसाब से आप देख लो। तो ये बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वही चीज़ें लिखी गई कि अगर हम पोर्टल ओपन कराते हैं, तो जो शहरी क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र को चुनेंगे, तो ऐसी चीज़ें वही इन्होंने बार-बार वही लिखा है कि अगर पोर्टल ओपन कराएँगे तो ये हो जाएगा और 4 जिले से मेरिट बनेगा तो शहरी क्षेत्र को चुनेंगे तो शहरी क्षेत्र में कट ऑफ ज़्यादा बन जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ कट ऑफ कम बनेगा। तो ये थोड़ा-सा जो हमें लगता है ये थोड़ा-सा इनका जो लॉजिक है वो लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, जो हमें पर्सनली ऐसा लगता है, ठीक है? जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो फाइनल हमें जो लग रहा है वो लगभग-लगभग 95% ऐसे ही आप समझिए कि ऐसे ही सिलेक्शन आपका होने वाला है। धन्यवाद।